Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना विश्वकर्मा. Hope you all are good now. It's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे, आई होप अच्छे होंगे. जैसे कि आपको पता है हम कंटेंट टेस्ट की बात कर रहे थे फिजिकल साइंस की, ठीक है. तो वहाँ पे आज हम देखेंगे पेडागोजी वाले पोर्शन में जिनका भी साइंस है या फिजिकल साइंस है वो इस कंटेंट टेस्ट पेपर को देख सकते हैं. बेसिकली ये कंटेंट टेस्ट पेपर बच्चों की टीचिंग में हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनको स्कूल में टीचिंग के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनको आइडिया होता है कि हमको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाना है, क्वेश्चंस किस तरीके से डील करने हैं अपने पढ़ाने वाले बच्चों से. तो ये हमारा फिजिकल साइंस का पेपर होगा को 8 और 9 क्लास का, जो कि 50 मार्क्स का है और एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है कंटेंट टेस्ट के पेपर के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे मैंने पेपर को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में डिवाइड कर रखा है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पोर्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, ठीक है. पार्ट 1 में अगर हम बात करते हैं तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं. कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के हैं. आपको पेपर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके. और पार्ट 2 में अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिए हैं. तो शॉर्ट नोट्स में हमने यहाँ पे 5 लिए हैं जो कि 3 नंबर के हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के. आप इसको देखेंगे समझ में आ जाएगा. और पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होगा इस कंटेंट टेस्ट पेपर का, लॉन्ग क्वेश्चन है. तो आपको यहाँ पे 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे 5 नंबर के. तो आप इस पेपर को इसी के अकॉर्डिंग हैंडल आउट कीजिएगा, ये पेपर आपको हेल्प करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 3x1. तो पहला क्वेश्चन है पॉलीएस्टर डैश उत्पादकों द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, हम 2 की बात करते हैं या ख की बात करते हैं. तो ख में हम देखेंगे अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डैश दे रखा है, आप फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे. और ग है विद्युत चालकता जानने हेतु डैश का उपकरण किया जाता है. तो इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे, जो कि 3 मार्क्स के हैं. एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है. मूव ऑन द सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट में ही हम फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दे. आपको 1 वर्ड आंसर देने, यहाँ पे भी 3 है, आपको एक शब्द में उत्तर देना है. तो पहला है आपका हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगी किस प्रकार की तरंग है, आपको बताना है 1 वर्ड में. दूसरा है अगरबत्ती की सुगंध किस कारण धीरे धीरे कमरे में फैल जाती है, इसका रीज़न बताना है आपको. और मेलामाइन किस प्रकार का प्लास्टिक है, उसका रीज़न बताना है. तो ये 2 वाले क्वेश्चन में मैंने 1 वर्ड आंसर पूछा है, 3 क्वेश्चन है. मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन. तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं. थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने ट्रू और फॉल्स देखा है. निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इसको संकेतित कीजिए. 2x1, यहाँ पे मैंने 2 दे रखे हैं. तो पहला है आपका एक समान वृत्तीय गति में त्वरण शून्य होता है, ये आपको बताना है सत्य है अथवा असत्य है. ख वाले में है पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है. इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है. अभी हम बात करते हैं पार्ट 4. तो पार्ट 4 में यहाँ पे सही विकल्प चुनना है आपको, एक कोई गलत सही ऑप्शन चूज़ करना है. तो पहला है जी का वर्तमान मान क्या है. तो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी एक करेक्ट हो आपको क्या करना है, करेक्ट वाले को यहाँ पे फिलअप करना है. तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है. अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं. तो 2 वाले में देखिए है जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो उस कोण का मान कितना होता है. तो यहाँ पे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं. आप इनमें चारों में से जो भी बेटर हो, जो भी करेक्ट होगा वो लगाएंगे आप, ओके. मूव ऑन द नेक्स्ट. तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ही सेकेंड पार्ट में, जो कि हमने आपको बताया था ऊपर में कि क्या है, शॉर्ट नोट्स है. तो चलिए शॉर्ट नोट्स में देखते हैं. दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, जो कि 3 नंबर का और 5 है. तो पहला है घड़ी में ऊर्जा कैसे संचित होती है, इसको बताना है. ख है बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को डील करेंगे एज अ शॉर्ट नोट्स, ठीक है. मूव करते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए दे रखा है ग. तो ग की अगर हम बात करते हैं तो खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, इसका एक्सप्लेन करना है. घ ऊर्जा संरक्षण के नियम लिखने हैं तथा एग्जाम्पल देने हैं. अंग वायु में ध्वनि का संचरण सबसे तेज क्यों होता है, इसको बताना है, ठीक है. और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कोक क्या है, इसे कार्बन का शुद्ध रूप क्यों कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने इतने क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको 5 करने हैं. मूव ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंटेंट टेस्ट पेपर. तो लास्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है हमारा दिए गए प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया. लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग करने हैं और 5 करने हैं. समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का वर्णन करना है, ठीक है. नंबर 2 क्वेश्चन. नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, ठीक है. सोडियम की पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया का वर्णन करना है. तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ग.
तो ग वाले क्वेश्चन में शोर तथा संगीत के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। फिर घ वाला क्वेश्चन है आपका प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाना है। और अंग वाले क्वेश्चन में मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, तो इसको मैं ऊपर करके डील करती हूँ। आप इस न्यूमेरिकल को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉर्ट आउट कीजिएगा। तो एक वाहन किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में आसानी के लिए जी का मान 10 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है माइनस। तो आप इसको देखिएगा और ये आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहला इसमें आपको निकालना क्या है देख लीजिए आप, और वैल्यू जी की ले लीजिएगा, ऊपर दे रखी है। धरती पर टकराते समय वाहन की चाल ज्ञात कीजिए। सेकेंड वाले में है 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। और थर्ड वाले में है धरती से कगार की ऊंचाई पर है, आपको ये बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है न्यूटन के तीसरे नियम को लिखना है, उसको प्रूफ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, क्यों होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हेयर विल बी द कंटेंट टेस्ट ऑफ दी क्लास 8 एंड 9 जो कि 50 मार्क्स का था, मैंने आपको बता दिया। पार्ट 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, पार्ट 2 में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था और पार्ट 3 में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो छोटा सा वीडियो है और आपके लिए वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा, मैं जानती हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी माई कमेंट सेक्शन एंड काइंडली शेयर योर आंसर इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, सो वीडियो थोड़ा भी नीडफुल है, हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ना साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।